हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, हमारा छंद प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमने छंद के बारे में कुछ परिचय दिया था। सबसे पहले तो हमने छंद की परिभाषा की थी। उसके बाद ये बताया था कि जो छंद शब्द है ये एक नपुंसकलिंग है और छदी धातु से बनता है। ठीक है। और छदी का मतलब होता है आच्छादनात्। आच्छादनात् को हिंदी में कहते हैं आच्छादित करना, आह्लादित करना, प्रसन्न करना, खुश करना। ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि पिंगलाचार्य को पिंगलाचार्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये छंद पर अध्ययन करने वाले पहले कवि थे। इनका नाम तो पिंगल मुनि था, लेकिन इनको आद्याचार्य की उपाधि दी गई, तभी इनका नाम पिंगला आचार्य पड़ा। और हमने ये भी बताया था कि कालिदास की छंद पर रचना कौन सी है और अक्षमेंद्र जी की छंद पर रचना कौन सी है, ये सब आपको बता दिया गया था। आज हम छंद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली करेंगे। शब्दावली का मतलब है, जैसे कोई श्लोक है, उसमें 4 पाद होते हैं, यानी कि 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में बोलते हुए जब हम थोड़ा सा विश्राम लेते हैं अक्षभंग भर के लिए, जैसे कोई श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः, अब यहाँ पर जो विराम लिया गया, ठीक है, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है। जो यति होती है वो शब्द के अंत में होती है, वो शब्द के अंत में होती है, कभी भी शब्द के मध्य में नहीं होती है, और किसी भी पाद के अंत में होती है, और जरूरत पड़े तो किसी भी पाद या चरण के मध्य भी हो सकती है। ठीक है। पहले तो हम यति करेंगे। श्लोक में बोलते वक्त, किसी पद्य में बोलते वक्त जब हम अक्षभंग के कुछ भी सेकंड के लिए रुकते हैं तो वहाँ पर यति कहते हैं। उसके बाद हम अक्षर या वर्ण या फिर मात्रा, इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम अंत में ऐसे चलते हुए जितने भी हमारे छंद है, ठीक है, वो सब करेंगे। तो आज हम जो छंद में प्रयुक्त शब्दावली है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो श्लोक या किसी पद्य में या किसी छंद में प्रयुक्त होते हैं उसे हम यति कहते हैं। नहीं, सबसे पहले तो पाद होता है। पाद यानी कि चरण। किसी भी श्लोक में 4 चरण या 4 पाद होते हैं। ठीक है। और किसी भी श्लोक में कोई ऐसे श्लोक है जिसमें 3 ही पाद या 3 चरण होते हैं। उसमें गायत्री छंद है जो, उसमें 3 ही पाद या चरण होते हैं। और कुछ ऐसे छंद है जो वेद में ही प्रयोग होते हैं, वो तो हमें करना ही नहीं अभी। ठीक है। हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो लौकिक होते हैं, और लौकिक ही हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पाद या चरण क्या होते हैं? श्लोकस्य चतुर्थो अंशः पाद है। श्लोकस्य चतुर्थो अंशः पाद है। श्लोक का चौथा भाग पाद कहलाता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये पहला चरण है। ठीक है। इसी तरह 4 चरण होते हैं। तो अब हम चरण के बारे में कुछ देखते हैं यहाँ पर। पाद या चरण। ठीक है। तो श्लोकस्य चतुर्थो अंशः पाद है। श्लोक का चतुर्थ अंश या चौथा हिस्सा जो होता है उसे ही पाद या चरण कहते हैं। ठीक है। और
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक श्लोक में सामान्यतः 4 पाद या चरण होते हैं। अब यहाँ पर सामान्यतः क्यों लिखा गया है? क्योंकि कुछ श्लोक या कुछ छंद ऐसे होते हैं जिनमें 3 पाद होते हैं, जैसे कि गायत्री छंद है, ठीक है। और कोई ऐसे श्लोक होते हैं जिसमें एक अक्षर ज्यादा हो, एक अक्षर कम हो, कभी कभी 2 अक्षर कम हो जाते हैं या फिर 2 अक्षर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपको श्लोक दिखाई देंगे। और जो ये एक अक्षर ज्यादा होता है या कम होता है, इनकी गणों के माध्यम से कैसे गणना की जाती है ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले तो हम इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं वो जान रहे हैं, जो छंद है हमारे, ठीक है। तो आपको जैसे मान लेते हैं एग्जाम में पूछ लेगा कि निश्चित पाद या छंद किसे कहते हैं। निश्चित पाद या छंद किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर जिस पद्य में या जिस श्लोक में एक अक्षर कम हो उसे निश्चित श्लोक या पद्य या छंद कहते हैं। अब मान लेते हैं कि अनुष्टुप जो हमारा छंद है उसमें 16 ही मतलब एक चरण में, एक पाद में 8 अक्षर होते हैं और 4 चरण है तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 अक्षर हुए। मान लेते हैं कि 32 अक्षर में छंद हो अनुष्टुप और एक अक्षर कम हो, एक अक्षर अंत में कम हो, तो वहां पर निचलित पाद या निचलित छंद कहलाएगा, ठीक है। अब उसकी भरपाई कैसे करनी है, कम है या फिर एक अक्षर ज्यादा है, तो उसकी भरपाई करनी कैसे है, कैसे गणों में इसको गिना जाता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। अब जहां पर एक अक्षर कम है निचलित पाद कहलाता है, एक अक्षर ज्यादा है भूरिक पाद या छंद कहलाता है, 2 अक्षर कम तो विराट पाद या छंद कहलाता है, विराट छंद। 2 अक्षर ज्यादा तो सवराट पाद या फिर छंद कहलाता है। अब जिस श्लोक में एक अक्षर कम है तो पता होना चाहिए निचलित छंद है, एक अक्षर ज्यादा है तो भूरिक छंद है, समझ गए। किसी भी श्लोक में 4 चरण होते हैं, किसी भी श्लोक में 3 भी हो सकते हैं। और मान लेते हैं जहां पर एक अक्षर कम हो तो वहां पर निचलित छंद है, एक अक्षर ज्यादा हो वहां पर भूरिक छंद है, 2 अक्षर कम हो वहां पर विराट छंद है और 2 अक्षर ज्यादा हो तो वहां पर सवराट छंद है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता हो, वो आपसे पूछ लेगा कि विराट छंद का क्या लक्षण है, तो ऑप्शन में आपको ये मिलेंगे, चारों मिल जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि विराट छंद का क्या लक्षण है। तो इन मान लेते हैं चारों भी ऑप्शन में आ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पर 2 अक्षर कम हो उसे विराट छंद कहते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इसमें जो हमारा पाद या चरण जो हम इसकी विशेषता कर रहे हैं, ठीक है, इसी में है विषम और अयुग। अब ये क्या है, सम और युग, ये क्या है, जिस भी पद्य के या जिस भी श्लोक के पहला और तीसरा पाद या चरण समान हो, जिस भी श्लोक का पहला और तीसरा चरण समान हो वहां पर विषम और अयुग, अयुग भी कह सकते हो, विषम भी कह सकते हो, पद्य होता है या श्लोक होता है, ठीक है। उसके बाद जहां पर दूसरा और चौथा चरण समान हो वहां पर हम कह सकते हैं सम या फिर युग, युग, सम युग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि जिस पद्य का द्वितीय और चतुर्थ, दूसरा और चौथा पाद समान है उसे क्या कहते हैं।
तो आपको पता होना चाहिए उसको सम या फिर युग, पाद या पद्य या श्लोक कहते हैं। समझ गए। इसी तरह एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि जिस पद्य का प्रथमा और तृतीया, पहला और तीसरा पाद समान हो, उस पद्य को क्या कहते हैं? तो उसे हम विषम या फिर अयुग पद्य कहते हैं। पद्य को ही श्लोक कहा जाता है। ठीक है। अब जहां पर पद्य आ गया वहां तो स्वाभाविक सी बात है कि छंद भी आएगा, तो वहां पर अयुग और विषम आपको पता होना चाहिए, सम और युग आपको पता होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो छंद में प्रयुक्त शब्दावली है, जिसमें हमने पहली पाद या चरण के बारे में विशेषता क्यों बता दी। अब हम जो यति होते यति करेंगे, और यति कैसे होती है आपको पता है कि जिस भी श्लोक या पद्य को हम बोलते हैं, जहाँ पर अक्षर भर के लिए हम जहाँ पर रुकते हैं उसे ही यति कहते हैं। ठीक है। अब यति के बारे में बताएंगे, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, अब जो छंद में प्रयुक्त शब्दावली एक हमने कर ली है, जिसे अभी आपने पाद या चरण के रूप में किया है। अब हमारी जो छंद में प्रयुक्त दूसरी शब्दावली है उसका नाम यति है, और यति को आप विराम, विश्राम, ठहराव या वृत्ति ये भी कह सकते हो। ठीक है। अब देखते हैं यति के बारे में। यति होती है विराम होता है, विश्राम होता है, विरति होती है या ठहराव होता है। अब ये जो या तो आप यति कह लो, या आप विराम कह लो, या विश्राम कह लो, विरति कह लो या ठहराव कह लो। किसी भी छंद के भी किसी भी पद्य में जब हम अक्षर पल भर के लिए रुकते हैं ना, श्लोक को बोलते वक्त अक्षर भर के लिए जब हम रुकते हैं तो उसी को यति कहा जाता है, उसी को विराम कहा जाता है, उसी को विश्राम, विरति या ठहराव कहा जाता है। ठीक है। और इसकी जो परिभाषा भी है इसकी, यतिर्विच्छेद संहिता। यतिर्विच्छेद संहिता। यति समझ गए आप, जहाँ यति होती है विच्छेद संहिता। अब यतिर्विच्छेद संहिता का मतलब होता है कि किसी भी श्लोक को या किसी भी पद्य को गाते वक्त जब कहीं पल भर के लिए रुका जाए या फिर थोड़ा सा विच्छेद हो जाए, अब कुछ गाते गाते थोड़ा सा यदि रुका जाए तो उसे विच्छेद ही कहा जाता है। ठीक है। तो उस संहिता को यति कहते हैं। किसी भी पद्य को गाते वक्त पल भर के लिए रुका जाए या विच्छेद हो जाए तो उसे ही संहिता कहते हैं। दूसरी इसकी परिभाषा है, यति जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम कवि भी उच्यते। अब यति कवियों के द्वारा उच्यते कही जाती है। यदि कवियों के द्वारा उच्यते यानी कही जाती है। विश्राम स्थानम जीवे इष्ट। विश्राम स्थानम जीवे इष्ट। अब जो ये जीवे इष्ट है, यहाँ पर ये ऐसे था, जिह्वा प्लस इष्ट, जीवा प्लस इष्ट। अब यहाँ पर हमने एक संधि की थी, अच संधि में एक सूत्र था हमारा गुण संधि का। अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है, तो इन दोनों के मेल से गुण संधि हो गई है आदि गुण से। ठीक है। तो जीवा प्लस इष्ट, तो इसलिए यहाँ पर गुण संधि के द्वारा ये संधि करके लिखा हुआ है। यदि कभी भी उच्चते, यदि कवि के द्वारा उच्चते यानी कही जाती है। विश्राम स्थानम जीवे इष्ट, जहाँ पर विश्राम जीव का, जहाँ पर जीव का विश्राम स्थान है, इष्ट यानी कि प्रिय है। ठीक है। इसका कहने का मतलब है जहाँ पर कुछ पद्य बोलते हुए हम हमारी जीव का ठहराव कराते हैं, ठीक है, विश्राम कराते हैं, तो कवियों के द्वारा उसी विश्राम को, उस विश्राम स्थान को यति कहा है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यति कहाँ पर होती है। ठीक है। सबसे पहले तो किसी पद्य को बोलते वक्त
यतिर विच्छेद संहिता, जहाँ पर गाते वक्त विच्छेद हो जाता है, ठहराव हो जाता है, रुकना पड़ता है, उसी को यति कहा जाता है। दूसरी इसकी परिभाषा है कि यति ही जिह्वे इष्ट विश्राम स्थानम कवि भी उच्यते। ये कहता है कि किसी भी यति कहाँ होती है, कवि के द्वारा उच्यते कही जाती है कि किसी भी पद्य को गाते वक्त जहाँ पर जीव का विश्राम होता है उस विश्राम स्थान को ही यति कहा जाता है। ठीक है, इसकी ये सीधी सी परिभाषा थी। और पाद के अंत में विश्राम या यति होती है, ये आप सबको पता चल गया है। अब जो शब्द होता है, ठीक है, किसी भी पद्य में या किसी भी श्लोक में जो शब्द होता है उस शब्द के अंत में यति होती है। जो हमारे श्लोक होते हैं जिन्हें हम पद्य कहते हैं, ठीक है, उनमें जो शब्द होते हैं उन शब्द के अंत में यति होती है, शब्द के मध्य में कभी भी यति नहीं होगी। ठीक है, शब्द के मध्य में कभी भी यति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अंत में होगी। और जो हमारे पाद या चरण है उनके मध्य में भी यति होती है और उनके अंत में भी यति होती है। ठीक है, शब्द के बारे में पता चल गया, अंत में यति होती है, किसी भी शब्द के मध्य में नहीं होती है। जो पाद हमारे होते हैं, जो चरण हमारे होते हैं, अंत में तथा मध्य में यति होती है। ठीक है, अंत में और मध्य में दोनों स्थानों पर यति होती है, लेकिन जो शब्द होता है शब्द के सिर्फ अंत में ही यति होती है, मध्य में नहीं होती है। तो ये हमारा जो छंद में शब्दावली, एक तो हमने पाद या चरण किया है, दूसरा हमारा यति है, यति भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यति के बारे में फिर से बता दूं आपको, जहाँ पर कुछ भी पद्य या श्लोक गाते वक्त पल भर के लिए रुकना पड़े, क्षण भर के लिए रुकना पड़े, उसी को यति कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा है यतिर्विच्छेद संहिता, यतिर्विच्छेद संहिता। दूसरी इसकी परिभाषा है यति ही जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम कवि भी उच्यते। समझ गए? तो ये इसकी परिभाषा थी। और आपको इसकी परिभाषा ना समझ में आए तो आपको सीधे सीधे एक बात याद रखनी है कि किसी भी श्लोक या किसी भी पद्य को गाते वक्त जब अक्षर भर के लिए रुका जाए, पल भर के लिए रुका जाए, वहाँ उसकी यति होती है। और यति कहाँ पर होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। यति हमेशा ही किसी शब्द के अंत में होती है, शब्द के मध्य में नहीं होती है। और किसी भी पद्य के यानी पाद या चरण में हमेशा ही अंत में और मध्य में यति होती है। ठीक है, तो अब हम अगली विशेषता करेंगे जो छंद में प्रयुक्त होती है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों, जो छंद में प्रयुक्त होने वाली तीसरी विशेषता हम उसे कहते हैं अक्षर या फिर वर्ण। अक्षर या फिर वर्ण। अभी अक्षर और वर्ण क्या होता है आप इसके बारे में सोचो। अक्षर या वर्ण क्या होता है? वर्ण शब्द की छोटी से छोटी वह इकाई है जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते हो। ठीक है, इन सब बातों का आप सबको पता है कि किसी भी शब्द की छोटी से छोटी इकाई को ही वर्ण कहा जाता है। अब छोटी इकाई को क्यों है? क्योंकि उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और छंद में मैंने पहले कहा था कि गणों के माध्यम से गणना होती है या जिन्हें गिना जाता है, वहाँ पर कैसे गिनते हैं? जैसे एक अक्षर में, अक्षर या फिर वर्ण में दो चीज होती है। किसी भी अक्षर या वर्ण में दो चीज होती है, एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। अब संस्कृत में हमारे स्वर जो होते हैं उन्हें अक्ष भी कहा जाता है, अक्ष। और व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है, हल। अक्ष प्रत्याहार के अंदर जितने भी वर्ण आते हैं वो हमारे सब स्वर है। हल प्रत्याहार के अंदर जितने भी अक्षर आते हैं या वर्ण आते हैं वो हमारे व्यंजन होते हैं। और छंद में हमेशा ही स्वरों को गिना जाता है, व्यंजनों को कभी नहीं गिना जाता। वो
वो कैसे आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि जो छंद में स्वर को अक्षर या वर्ण के रूप में गिनते हैं। किसी भी छंद में जो हमारे स्वर होते हैं उन्हीं को अक्षर या फिर वर्ण के रूप में गिनते हैं। किसी भी छंद को यदि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके एक श्लोक आ गया, कोई भी श्लोक आ गया, तो वहाँ पर आप किस छंद का कैसे पता लगाएंगे, वो आपको पहले भी बताया था कि वो गणों के माध्यम से होता है। संस्कृत में गण होते हैं और गणों के माध्यम से ही छंदों को गिना जाता है। ठीक है, वो गिनने की प्रक्रिया जो है, जो गण हम जिस माध्यम से गिनते हैं वो स्वर होते हैं। ठीक है, तो किसी भी छंद में स्वर को अक्षर या फिर वर्ण के रूप में गिनते हैं। जैसे कोई राम है, राम एक शब्द है। अब हम इसके टुकड़े करेंगे ना, तो एक तो बनेगा रै से स्वर आ निकाल दिया। ठीक है, फिर हो गया मैं आता, इसके अंदर से ए निकाल दिया और विसर्ग। ठीक है, अब आप देखो जब इनका इस राम शब्द का संधि विच्छेद किया है, एक प्रकार से सभी वर्णों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, एक बार इसको भूल जाओ विसर्ग को। अब रे आ में ए, राम बनता है। राम का जब हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो ये रे आधा रह जाएगा, स्वर हमारा आ है, व्यंजन हमारा जो मैं आधा रह जाएगा, इसका स्वर ए निकल जाएगा। ठीक है, अब छंद में यहाँ पर जो लिखा है, छंद में स्वर में अक्षर या वर्ण को गिना जाता है। तो जब हम गण बनाएंगे ना, तो इस स्वर को और इस स्वर को, इन दो स्वरों को गिना जाएगा। तो यहाँ पर कितने वर्ण हो गए, कितने वर्ण हो गए, दो वर्ण हो गए, दो वर्ण या फिर अक्षर। ठीक है, वैसे तो अक्षर में या वर्ण में हमारे व्यंजन भी आते हैं, लेकिन छंद में आपको बात याद रखनी है कि छंद में हमेशा ही स्वरों को गिना जाएगा, हल को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दो वर्ण या अक्षर हो गए। ठीक है, ये तो सिर्फ एक शब्द है। आगे जब आपको पूरे के पूरे श्लोक करवाएंगे ना, तब बताएंगे कि कैसे गिना जाता है और कैसे नहीं। ठीक है, अब कोई और शब्द ले लो, को जैसे आवता है। अब इसका आप छंद विच्छेद करोगे तो सबसे पहले आ। ठीक है, गए आता रहेगा क्योंकि इसका ए निकलेगा। तय आता रहेगा क्योंकि इसका भी ए निकलेगा। अब यहां देखो, एक, दो और तीन वर्ण। ठीक है, तीन वर्ण या अक्षर है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक, दो, तीन वर्ण हो गए। इसी तरह कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द, आप किसी भी शब्द को ले लो, किसी का नाम ले लो, खुद का नाम ले लो, तो उसमें देखो कितने स्वर हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि छंद में स्वर को ही अक्षर या वर्ण कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वरों को गिना जाता है, व्यंजनों को नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हमने छंद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली में या विशेषता में सबसे पहले तो हमने पाद या चरण किया, उसके बाद हमने यति की। ठीक है, यति कहाँ पर होती है, और अब हमने अक्षर या वर्ण के बारे में पता लगाया। अक्षर या वर्ण में आप सबको पता है स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, लेकिन छंद में यह विशेषता है कि छंद में हमेशा ही स्वरों को गिना जाता है। ठीक है, अब वो कैसे गिना जाता है आपको बता भी दिया है। लेकिन जब हम गण बनाते हैं ना, गण छंदों को, छंद का पता लगाने के लिए हमेशा ही गणों का प्रयोग किया जाता है। और एक गण में 3 वर्ण होते हैं, और वर्ण आपको पता चल गया है स्वर होते हैं। ये कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो आपको आगे बताएंगे। अभी इसकी एक और विशेषता रहती है, वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपका इतना ही रहेगा, आप इनको अच्छी तरह से करो। हमने 3 विशेषता कर ली है,
एक इसकी विशेषता रहती है। ठीक है, फिर हम छंद करेंगे। अनुष्टुप है, इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है। ठीक है, जितने भी हमारे छंद हो गए हम सब कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इनको करो। ये इनकी विशेषता भी पूछे जाती है, आपसे पूछ लेगा कि अक्षर या वर्ण छंदों में किन्हें कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्वरों को कहा जाता है। ठीक है, या फिर आपको राम कोई शब्द दे देगा, राम दे देगा, या कोई भी दे देगा, कोई भी शब्द दे सकता है। ठीक है, और आपको पूछ लेगा कि इस राम शब्द में छंद के हिसाब से कितने वर्ण हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ण कौन से होते हैं छंद में। छंद में वर्ण हमेशा ही शब्दों को गिना जाता है। ठीक है, आज का हमारा इतना ही होगा। धन्यवाद। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।